गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Shri Harinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashtra Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Bhagavatam Hindi. So we're continuing with Canto 1, Chapter 11, Lord Krishna's entrance और भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, श्लोक नंबर 37, संख्या 37। तमयं मन्यते लोको हि असंगम अपि संगनम हि असंगम अपि संगिनम आत्मोपम्येन मानुजम व्यापृण्वानं व्यतो अबुधा तमयं मन्यते लोको हि असंगम अपि संगिनाम् आत्मोपम्येन मानुजम व्यापृण्वान् यतो बुधा तमयं मन्यते लोको हि असंगमपि संगिनम् आत्मपौम्येन मनुजं
व्यापृण्वानं यतो बुधः मन्यते लोको संगमपि संगिनम् आत्मोपमेन भूतम् भुजः अमयं मन्यते लोको ये संगमपि संगिनम् आत्मोपमेन मानुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः मन्यते लोको संगिनम् आत्मोपमेन मानुजम् बुधः अमयं मन्यते लोको संगमपि संगिनम् आत्मोपमेन मनुजम् अमयं मन्यते लोको संगिनम् आत्मोपमेन मानुजम् व्यापृण्वानं यतो बुधः। शब्दार्थ तम भगवान श्री कृष्ण को अयम ये सब सामान्य लोग मन्यते मन में सोचते हैं लोकः बद्ध जीव ही निश्चय ही असंगम अनासक्त अपि के होते हुए संगीनम प्रभावित आत्मा स्वयं औपमन्येन अपने साथ तुलना करके मनुजम सामान्य मनुष्य व्यापृण्वानम लगे रहकर यतः क्योंकि अबुधः अज्ञान के कारण मंदबुद्धि। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण प्रामूर्ति इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि भगवान श्री भगवान उन्हीं में एक से हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं भले ही वे अनासक्त रहते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं भले ही वे अनासक्त रहते हो। तात्पर्य। यहाँ पर अबुद्ध शब्द महत्वपूर्ण है। केवल अज्ञानवश मंदबुद्धि संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है और जब वे साक्षात सबके समक्ष विद्यमान थे तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में ही स्पष्ट कर चुके हैं, श्री भगवान अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किंतु उनके सभी कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकवादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। यद्यपि इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता एवं उपनिषद में हुई है। उनकी विविध शक्तियाँ पूर्णतया प्राकृतिक क्रम के अनुसार कार्य करती हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से
सभी कार्य करते हुए वे निरंतर परम स्वतंत्र रहते हैं। जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी शक्ति से ही ऐसा करते हैं। वे किसी प्रकार भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं आते और वे अपने मूल रूप में प्रकट हो जाते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही तरीके से समझ नहीं पाते और वे अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष को ही सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी धारणा बद्ध जीव का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाते। अतएव जो भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल साधारण व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यह विश्वास कभी नहीं दिलाया जा सकता कि श्री भगवान प्रकृति के गुणों से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते। वह यह नहीं जान पाता कि सूर्य सदैव दूषित पदार्थ से अप्रभावित रहा करता है। मानसिक तर्कवादी सदैव अपने अनुभव के ज्ञान के आधार पर हर वस्तु को तोलते हैं। अतः जब श्री भगवान विवाह बंधन से सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म करते पाए जाते हैं, तब वे उन्हें अपने समान समझ लगते हैं और यह विचार नहीं करते कि श्री भगवान एक साथ 16,000 या इससे भी अधिक पत्नियों से विवाह कर सकते हैं। अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष पर अविश्वास दिखाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञानवश ही वे भगवान श्री कृष्ण को अपने समान मानते हैं और अपने निष्कर्ष निकालते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के मतानुसार निरर्थक तथा अप्रामाणिक होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो अध्याय है, जो हम अभी ऑलमोस्ट बहुत दिनों से इसको पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान की ऑपुलेंस या भगवान का जो वैभव है उसका वर्णन बहुत अलग अलग तरीके में किया गया है। और अभी अध्याय का ऑलमोस्ट एंड आया, लास्ट के 2-3 श्लोक बचे हैं जिसमें ये कंफर्म किया जा रहा है कि जिनको ये नहीं समझता कि भगवान की ये लीला है या भगवान के ये ऐश्वर्य है, वो इस श्लोक में बताया क्या है, भगवान को अपने स्तर पर मानने का प्रयास करते हैं। तो हम प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि तात्पर्य में कि ये पहले ही बताया गया है कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है। इवन प्रभुपाद लिखते हैं कि फर्स्ट श्लोक में, भागवतम के पहला श्लोक में ही क्या किया गया है भगवान के बारे में, क्लियर किया गया है उनके ऐश्वर्य के बारे में। कितने जन को बाय हार्ट है भागवतम का फर्स्ट श्लोक? एक
2, 3। अगर भगवान का ऐश्वर्य ही नहीं पता, श्लोक नंबर 1 प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, ये पहले ही श्लोक में पुष्टि की गई है, तो फिर डिफिकल्ट है, बाहर होना चाहिए। पहला श्लोक तो फर्स्ट श्लोक ऑफ भागवतम, लास्ट श्लोक किसको आता है भागवतम का? 3 वही 3 जन जिनको फर्स्ट आता है उनको लास्ट आता है। डिफिकल्ट है। सो पहले श्लोक में क्या है बताइए प्राण कृष्ण प्रभु। धाम नाम स्वेनेकम दत्तम परम धीमे। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स भगवान के लिखे हुए हैं, स्वराट, अभिज्ञ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मतलब ब्रह्मा के हृदय में, स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट, जन्मादि अस्य अतः, मतलब जिससे प्रभुपाद ये जो एफोरिज्म है जन्मादि अस्य अतः, प्रभुपाद हर बार कोट करते हैं कि जिससे सब कुछ आया है और जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है। और लास्ट के वर्ड्स क्या है? सत्यम परम धीमहि, सरेंडर। धीमहि मतलब सरेंडर होता हूँ, ऐसे पूर्ण सत्य को मैं सरेंडर होता हूँ। सो कृष्णा इज नॉट ओनली सुप्रीम गॉड बट ही इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये श्लोक में होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ, जिससे सब कुछ मैनेट होता है। सो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये श्लोक में बताया गया है, इसके बाद भी क्या होता है, लोगों को डाउट है इसके बारे में कि भगवान का ऑपुलेंस क्या है या भगवान कैसे हम समझें। तो बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे शब्द आता है लोको, अगर आप देखते हो श्लोक का जो वर्ड तन अयम मन्यते लोको, लोको का डेफिनेशन क्या दिया, या लोको का बद्ध जीव, और उसके अपोजिट क्या आएगा? लोको के अपोजिट महात्मा, मतलब लोगों के एक सामान्य जीव दिया गया है जो क्या समझता है, मन्यते बोला है, तम अयम मन्यते। मन्यते का मतलब लिया है कि दे स्पेकुलेट। प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं स्पेकुलेट, मतलब अपने मन से वो भगवान को क्या समझ रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। भगवद गीता का श्लोक क्या है? अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो। तो उस श्लोक में प्रभुपाद बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन लिखते हैं, परपट में लिखते हैं कि कैसे, आपको पढ़ के बताता हूँ, बहुत वंडरफुल वर्ड्स है प्रभुपाद के। 9.11 सी, अभी 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर भगवद गीता का क्या है टाइटल? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द 9 चैप्टर? सॉरी, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अबाउट हुम? अबाउट कृष्णा। क्या गुह्य ज्ञान दिया है कि भगवान कैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड है उनके। इट इज कहा जाता है ना कि भगवद गीता 18 चैप्टर है, सैंडविच है, 6 चैप्टर कर्म का है, 6 चैप्टर ज्ञान है और बीच में 6 चैप्टर भक्ति है। वो 6 चैप्टर में बीच में क्या है? 9 चैप्टर इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान है कि नहीं? तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं in the 11th shloka of 9th chapter, from the other explanation of the previous verses in this chapter, it is clear that Supreme Personal Godhead, although appearing like a human being, is not a common man. The personality of Godhead who conducts creation, maintenance, annihilation of complete cosmic manifestation cannot be human being. जब भगवान, अगर हम भागवतम भी देखते हैं तो भागवतम के फर्स्ट कैंटो का नाम क्या है? क्रिएशन। जो क्रिएशन कर रहा है कौन है? सत्यम परम धीमहि। और उसको ही यहाँ पे लोग, अब ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद 37 श्लोक में, कि इतना सब क्लियर होने के बाद भी, भगवान के फीचर्स दिखाने के बाद भी क्या हो रहा है, लोग इनको एक सामान्य स्तर पर मान रहे हैं। बट प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि अ पर्सन हु इज क्रिएशन, इज डूइंग क्रिएशन, मेंटेनेंस, एनालिसिस कैनॉट बी अ कॉमन पर्सन, कैनॉट बी अ ह्यूमन बीइंग, सिंपल।
Yet there are many foolish men who consider Krishna to be merely a powerful man and nothing more. ऐसे मैंने इस कृष्णा कॉन्शियस आने के पहले पहले या जब कृष्णा कॉन्शियस टच हो रहा था तो मुझको और एक बुक गीता मिला था, नाम नहीं लूँगा, इट्स ऑनलाइन, बट वो गीता में जैसे श्री राधा माधव की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, ऐसे बहुत सारे गीता है। प्रभुपाद जब भी गीता पे टिप्पणी कर रहे थे तो प्रभुपाद को पूछा गया, अरे इतने सारे गीता अभी तक मौजूद है, आप क्यों टिप्पणी कर रहे हो? और तो प्रभुपाद बोले, नन ऑफ देम आर ऑथेंटिक, none of them are bona fide or none of them is devotional. तो just referring to that Bhagavad Gita which I read, जैसे जब भी हम as it is भगवद गीता पढ़ते हैं तो जब भी कृष्ण बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? श्री भगवान उवाच। तो दैट भगवद गीता which I read उसमें था the blessed Lord said, समझा? भगवान को भी किसने ब्लेस किया हुआ है? the blessed Lord, ed blessed, तो उसको ब्लेस्ड लॉर्ड, भगवान को भी किसने क्या किया है? ब्लेस किया है। जो सबको ब्लेसिंग दे रहा है वो उसको भी ब्लेसिंग चाहिए, ऐसा होता है। सो दिस इज हाउ दे राइट पीपल। फर्दर प्रभुपाद राइट्स इन द सेम श्लोका 9.11, बहुत अच्छा श्लोक है, इसमें प्रभुपाद का पर्पण में पढ़ रहा था, कितना क्लियरली प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दे के उसको क्लियर किया है। थर्ड स्टांजा प्रभुपाद लिखते हैं, मटेरियल बॉडीज कैनॉट परफॉर्म द वंडरफुल एक्ट्स डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस वर्सेस। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल बॉडी कैनॉट परफॉर्म सच वंडरफुल एक्ट is example which Krishna did but our body cannot do. Govardhan Lila, simple ना? Govardhan Lila एक्सपांडिंग हो गया, बहुत सारे हैं। वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल विच कम्स टू अवर माइंड इज गोवर्धन लीला, कि भगवान ने पर्वत उठाया बट हमारा सिंपल बॉडी एक टेबल भी नहीं उठा सकता है, लाइक दैट। So that is why Prabhupada says, although he is not a common man, the foolish deride him and consider him to be a man. His body is called Manushim because he is acting just like a man. अभी इसीलिए in the same chapter, see Prabhupada, कृष्णा ने भी ये श्लोकास कैसे दिए, प्रभुपाद उसको ट्रांसलेशन कैसे लिखते हैं। Same chapter, now this is 9.11, here Prabhupada talks about मूढ़ा, कि मूढ़ लोग क्या करते हैं, भगवान नहीं मानते, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग मानते हैं। 2 श्लोकास आफ्टर दैट कृष्णा गिव्स द वर्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ महात्मा एंड प्रभुपाद राइट्स देयर, दिस इज अ श्लोका, महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्मा भूतादिमव्ययम्। एंड पर्पट प्रभुपाद राइट्स, इन दिस वर्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ महात्मा इज क्लियरली गिवन। Mahatma is not a title, Prabhupada says. It's not a title. It shows that the first sign of Mahatma is that he is already situated in divine nature. He is not under the control of material nature. And how is this affected? That is explained in the 7th chapter. One who surrenders unto the Supreme Personal Godhead, Sri Krishna at once becomes freed from the control of material nature. So, एक पर्सन है जो मूढ़ा है, जिसको भगवान के कार्यकलाप एक्टिविटीज नहीं समझते, इसलिए भगवान को वो क्या कर रहा है, एक ऑर्डिनरी पर्सन समझ रहा है। उसके अगेंस्ट एक महात्मा है जो भगवान के दैवी प्रकृति, यहाँ पे दैवी प्रकृति को जो ट्रांसलेट किया गया, प्रभुपाद लिखते हैं डिवाइन नेचर। सो द इंटरनल पोटेंसी ऑफ कृष्णा, अंडर दैट जो भी सरेंडर है वो क्या कर रहा है, भगवान को सरेंडर हो रहा है, एंड देन ही इज कंसिडरिंग, महात्मा इज कंसिडरिंग कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड। सो देयर इज अ 2 डिफरेंस बिटवीन महात्मा एंड मूढ़ा। और अगर हम मूढ़ा का डेफिनेशन देखते हैं, अगेन दिस इज, ऐसे जैसे देख रहा था, द वर्ड मूढ़ा इज डिफाइंड इन विच श्लोका, कहाँ पे लिखा है मूढ़ा का डेफिनेशन पता है? नमाम दृष्टि तो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, वहाँ पे प्रभुपाद अगर पर्पट पढ़ते हो, कम टू 7.15, इसका पर्पट में प्रभुपाद लिखते हैं मूढ़ा का डेफिनेशन। हु आर द मूढ़ाज? मूढ़ाज आर दोज हु आर ग्रॉसली फूलिश लाइक हार्ड वर्किंग बीस्ट ऑफ, they work hard and want to enjoy everything, and
That is why they are envious towards Supreme Lord, and that is out of that enviousness, उनको share नहीं करना है ना, whatever they are enjoying. So they consider Krishna as the ordinary person. He is also come as human being like us, because he is also acting like us. वो भी जैसे भगवान रामचंद्र जब भी वनवास में थे, सीता मैया का अपहरण हो गया है कि नहीं, सीता मैया का अपहरण हुआ तो भगवान रामचंद्र रोने लगे, स्टार्टेड विलाप करने लगे तो माता पार्वती क्या बोल रही है शिव जी को कि देखो तुम्हारे स्वामी, आप बोलते हो ये जगत के स्वामी हैं और उनकी बीवी वाइफ मिस हो गई तो खो गई तो वो रोने लग गए, ये कैसे स्वामी हैं तुम्हारे. But then Shivji as a Mahatma, he corrects to Parvati. नहीं, don't try to test him. And then Parvati goes as Sita Maya, and the Lord Ram immediately recognizes that she is Parvati, and तो bewilder हो जाते हैं. The example shows us that a common person, conditioned person, is getting bewildered by the Krishna's opulence only, Krishna's energy only, and then he is thinking that Krishna is an ordinary person. And who is making him that way? Is Krishna's energy only. Why? Because he is not surrendered. But where the Mahatma, he is completely surrendered, so he gets a clear idea, clear picture who Krishna is. ये श्लोक में एक वर्ड आता है, जैसे ऊपर जाइए, यही 9.7.15 में प्रभुपाद राइट्स, द एथिस्टिक प्लान मेकर्स आर डिस्क्राइब्ड हियर इन द वर्ड एज दुष्कृतिनो, मिसक्रिएंट्स. Kriti means one who has performed meritorious work, and atheist plan is sometimes very intelligent and meritorious also, because of gigantic plan, good and bad must take intelligence to execute. But because of atheistic brain is improperly utilized in opposing the plan of the Supreme Lord, the atheistic plan is called as Duskriti. Miscreants. Miscreants को क्या होता है? What does miscreants mean? Those who are against the law or doing some mischievous activities. तो इनको क्या करना चाहिए? इनको punish करना चाहिए. So ideally, those who are mudhas, those who are duskritina, those who don't surrender to Krishna, they get punished by the material energy of Krishna. Again and again they are put into, बैठिए, please बैठिए. Again and again they are put into the modes of material nature के प्रभाव से birth and death and life cycle चल रहा है. They are put into womb of different mothers, again and again take birth, and for n number of years they are put into ignorance. So ये सब प्रभुपाद के पर्पट से हमको क्लियर हो रहा है. So here in this shloka, especially in the 37th shloka, it is the description is given to where is the difficulty to understand Krishna. तो अगर हम previous verse देखते हैं, जैसे कल प्राण कृष्ण प्रभु ने जो वर्स लिया था, इसमें एक डिस्कशन हुआ था लास्ट में भाव में प्रभु का, तो वो बता रहे थे, मतलब हम डिस्कशन कर रहे थे कि even the queens of Dwarka could not agitate the senses of the Lord. Queens of Dwarka also could not agitate the senses of Lord. So he is not a common man. कि अगर Queens of Dwarka, who the most beautiful woman, Lakshmi expansion, and even they are also not able to agitate the Krishna's senses. The same example comes in the pastime of Narayan Rishi. जब नरनारायण ऋषि तपस्या करने बैठते हैं तो इंद्रदेव को अगेन एनवी हो जाता है, वो एनवीएस पर्सन है, तो उसको लगता है कि ये तपस्या कर रहे हैं तो ये मेरा पोजीशन क्या कर लेंगे, हर लेंगे. तो इमीडिएटली ही सेंड्स अप्सराज. तो अप्सरा नरनारायण ऋषि के तपस्या को भंग करने का प्रयास करती है और पूरा डांसिंग एंड फ्लावर्स, इंसेंस, फ्रेग्रेंस आता है, कामुक भाव से उनको प्रलोभित करना चाहती है, बट होता नहीं है. और नर ऋषि एकदम अपने तपस्या में मग्न रहते हैं. और आगे जाकर क्या होता है, इवन कामदेव ऑल्सो कम्स, क्यूपिड ऑल्सो कम्स टू एंटाइस नर ऋषि. बट देन आफ्टर दैट नर ऋषि क्या करते हैं, अपने ही जांग में से क्या करते हैं, ही क्रिएट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल अप्सराज. बाय सीइंग दैट वो अप्सरा और क्यूपिड कामदेव खुद भी क्या हो जाए, bewilder हो जाते हैं, अरे कहाँ से आ गए. So Krishna is okay making these beauties
and the material world or the people are trying to entice Krishna or trying to think that Krishna will be enticed by this material nature. How he can be? Because he is the creator, he is the controller. One who is not in control of material energy will get bewildered. But one who is in control of the energy, he cannot be bewildered by that material modes, है कि नहीं? जैसे हमेशा राधे श्याम प्रभु हमेशा एग्जाम्पल देते हैं डॉग का और मालिक का. हम लोग किसी के घर में जाते हैं, बाहर डॉग है, तो डॉग हमारे ऊपर पाउंस करेगा या हमारे ऊपर भौंकेगा, हमको काटने आएगा. बट जब मालिक वहाँ पे खड़ा है तो डॉग शांत हो जाता है. डॉग मालिक को भी नहीं काटता है, बराबर कि नहीं? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी कैनॉट फाइट विद द डॉग, बट वी हैव टू कॉल आउट टू द ओनर, बचाओ मुझे. सिमिलरली वी हैव टू कॉल आउट टू द कृष्णा कि बचाओ ये प्रकृति से हमको. दैट प्रकृति कैनॉट हार्म कृष्णा, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द ओनर ऑफ द dog is the one who can save us. So here also this is nicely explained that how Krishna can there is a misconception around Prabhupada writes in the purport that बहुत सारे मतलब 37 ना 99% लोग in this क्या बोल सकते हैं in this world are thinking that Krishna is the energy or he is also affected by the material modes. He has taken birth. भगवान को भी बहुत सारे दुख सहने पड़े, सुनते कि नहीं हम? भगवान जब भी भगवान देह छोड़े तो उनको भी बाण लग गया. So but they don't understand these are the pastimes of the Lord. He is in complete control because he is creating these things, and how can these things affect him? It's not possible, right? So though Prabhupada again writes that those who are really learned will surrender to Supreme Personal Godhead, but who are posing themselves as learned cannot understand Krishna. जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई एक आदमी है जो वो सो रहा है तो हम उसको उठा सकते हैं ना, बट जब सोने का नाटक कर रहा है तो उसको उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते. तो वैसे ही अगर कोई सच में लर्नड है तो ही विल अंडरस्टैंड दैट इवन व्हेन यू गिव द पीपीटीज ऑफ एसओएस, तभी भी हम लोग को साइंटिस्ट का एग्जांपल देते हैं. देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु आर फेमस एंड दे इक्वली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द गॉड. दे एक्सेप्ट yes there is a higher supreme reality which is controlling everything beyond which we cannot go, we cannot completely fathom everything, है कि नहीं? But those who try to pose themselves as learned, they actually suffer because they don't want to accept that Krishna has a higher intelligence, he is in complete control, and we are not able to understand Krishna's nature. ये उन लोगों को accept नहीं करना है, तो भी क्या होता है फिर? They bring down Krishna to their level. If they cannot go to the level of Krishna, they bring down Krishna to their level, and they think that yes, Krishna had a human birth, he had a material body, all these things they try to pose themselves. So that is why when it comes to understanding Krishna, जैसा this is a simplicity matter करता है ना. प्रभुपाद कहते हैं the Vaishnava should be simple at heart. So the person who is trying to understand Krishna has to take first step. Yes, I don't understand Krishna, we cannot understand Krishna. In purports of Prabhupada also writes many times कि a simple person, it's very difficult to understand Krishna by our brain or our intelligence, materialistic intelligence. तो ये हमें पॉसिबल नहीं है. तो हमको क्या करना है? सिंपल हमको भगवान को सरेंडर करना है, हमको सिंप्लिसिटी का अप्रोच रखना है. I cannot understand Krishna, then the mercy will come from Krishna. Yes, that now this person is ready to accept. वैसे ही 7 श्लोक में 7 चैप्टर में एक श्लोक आता है जो कहता है कि येषाम त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणा. तो उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि unless until the sinful propensities, the person has stopped doing sinful activities, it is difficult to understand Krishna who it is. खोलो 7.28 क्या लिखा है? Persons who have acted piously in the previous life and in this life, and whose sinful actions are completely are freed from the duality of delusion, and they engage themselves in my service with determination. So someone who, अगर कोई मूढ़ा है, कोई दुष्कृतिन है, मतलब क्या कर रहा है? He is actually defying
the orders of Krishna, who is defying the control propensity of Krishna. So actually what he is doing sinful activities. One of the purport Prabhupada also writes, activities other than Krishna consciousness are all sinful. So मतलब अगर हम भगवान के शब्द के अगेंस्ट जा रहे हैं, भगवान के रूल्स के अगेंस्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सिंफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं. अगर सिंफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. दिस श्लोका से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. सो दैट इज वाई, इसलिए इस कलयुग में जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एथिस्टिक इन नेचर और दे चैलेंजिंग टू द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, so it is very obvious to remove that sinful propensity from the heart first, then only we can surrender to Krishna. And to remove that sinful propensity from the heart, it's required to that we chant Hare Krishna Mahamantra. We take to the devotional life. यहाँ पे लिखा है ना. So I have acted piously in the previous lives and have given up sinful, then only they engage themselves in the service. So when we try to engage in the service of the Lord by chanting or by hearing Srimad Bhagavatam, ये क्या होगा? हमारे हार्ट से sinful propensities, ये जो विचारधारा है, भगवान is a normal human being or he is a person who is suffered under the material modes, ये सब हमारे हार्ट से निकल जाएगा. And then there is a chance that we surrender to the Supreme Personality of Godhead. Otherwise it's difficult without this. And that is why Prabhupada writes in the last few lines of this purport of current shloka what we are saying. Prabhupada writes that this means that due to ignorance only, they always think of Lord Krishna as like themselves and make their own conclusions, which are absurd and unauthentic from the versions of Srimad Bhagavatam. So unless and until we read or we hear Srimad Bhagavatam, Bhagavad Mahapuran from the authentic source like Srila Prabhupada or Acharyas, we are not able to understand कि कृष्णा का रियल नेचर क्या है. जैसे बाहर भागवतम सप्ताह होता है, लोग जाते हैं भागवतम सप्ताह को, but what they speak, they don't clearly establish that Krishna is the Supreme Personal Godhead. Without that, they directly speak the Raslila pastimes of Krishna, or they try to speak about the some enticing pastimes of Krishna. But उसके पहले वो establish नहीं कर रहे कि कृष्णा सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड है. अगर ये establish हो जाता है तो क्या पता चलेगा कि we can understand that Krishna is doing these pastimes. It is not for, from the previous verse, it is not for agitating his senses. It is to please the Lord. He is the complete renunciate person. जैसे रासलीला चल रहा था, जब भी भगवान कृष्ण सब गोपियों के साथ नाच रहे थे, and immediately in between that Raslila he disappeared. So without an attachment, he is just left from there. And then gopis were started running here and there. Where is Lord Krishna? Where is Lord Krishna? So Krishna didn't have any attachment to this pastime or to the activities, but he was completely aloof from it. And Prabhupada gives another example here in the purport also, that about the sun, that sun जब भी अपना प्रभाव किसी चीज पे डालता है तो sun contamination evaporate करता है. वो contamination से sun contaminate नहीं होता. Similarly, Krishna, when doing his pastime here or when he's appearing in this material world, he purifies the whole existence of the earth or bolo या universe bolo. But that doesn't mean that because of the fallacy of this material world, Krishna is becoming polluted, isn't it? क्योंकि जैसे हम सुनते हैं, जब तक भगवान कृष्ण इस धरती पर मौजूद थे, कली was not able to put his influence. Why? Because Krishna, Supreme Personal Godhead, Dharma, Sakshat, who is the Dharma personified or the protection of Dharma, he is present there. So how can Kali enter? So many examples. He is a maintainer, he is a destroyer. Many things we can understand. So अगर ये हमें पता चलता है तो it is very easy to understand that Krishna is not an ordinary person like us. Because ये सब चीज़ें हम कर नहीं सकते, तो भगवान कर रहे हैं, मतलब uncommon है ना.
राइट। जैसे एक साधारण व्यक्ति अगर फॉर एग्जांपल हम एक स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स में भी एक कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत एक्सेल होता है स्पोर्ट्स में, तो people call him as an uncommon person because he is doing something which others are ordinary sportsman person are not able to do. So when it comes to the Supreme Personal Godhead Krishna, he is doing such a wonderful things. Sports तो एक झांकी हो गई इस दुनिया की, है कि नहीं? Krishna is able to do everything in the world without and Prabhupada ये भी लिखते हैं कि he is not doing himself, it is done by his energies. He is aloof, he is sitting there in Golok Vrindavan Dham and enjoying his leelas with his pure devotees, and everything is maintained by his energies over here. So ये अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है कृष्णा के विल के हिसाब से, संभवामी आत्माया, he comes also as per your own will, he is not forced. So when these things are clear, अगर ये लोगों को क्लियर किया जाए भगवद गीता में से या भागवतम में से, तो it is very easy to make people aware that Krishna is not an ordinary human being. He has not appeared in a material human bodily form, although looks like a human, but he is not a material human body form. So that is ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान का प्रचार करें, भगवद गीता भागवतम ये चीज़ें उन तक पहुँचाएं। और एक चीज़ है कि जैसे भगवान जब भी जैसे सन का एग्जाम्पल है, भगवान जब भी मटेरियल चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं या मटेरियल चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, तो वो मटेरियल चीज़ें भी क्या हो जाती है, इट बिकम स्पिरिचुअल, है कि नहीं? सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं ऑल्टर में, अगर भगवान को हम भोग लगा रहे हैं, भोग लगाते हुए जो चीज़ लेते हैं वो सब मटेरियल है, बट व्हेन इट इज टच टू, इट्स ऑफर्ड टू कृष्णा, व्हेन he accepts through his eyes, we see from the shastras, no? He accepts prasadam through his bhoga from his eyes, he makes it prasadam, he makes it spiritual, and by taking that spiritual prasadam, our bodies are nourished, our soul is nourished. So, but that is not possible by the ordinary food which we take. So there is significant difference. एक ordinary खाने में और भगवान के प्रसाद में significant difference है. So, and that is why it is established here. Rather, it is said that ये चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया है, उसके बाद भी द कॉमन मटेरियलिस्टिक पीपल, बिकॉज दे आर जस्ट, उनका इच्छा क्या है कॉमन मटेरियलिस्टिक लोगों की, कि दे कैन नॉट डू सर्टन थिंग्स, उनको अगर कुछ चीज़ें कंट्रोल करने को नहीं हो सकती, तो दे अगेन थिंक दैट हाउ कैन कृष्णा कैन कंट्रोल, एंड दे बिकम एनवियस टुवर्ड्स कृष्णा, है ना, कृष्णा भी नहीं कर सकते, and then deride, they bring down Krishna to their level, thinking that Krishna is also ordinary person, and they cite some examples. And Prabhupada writes in the purport also, they give up one part of the, nicely writes Prabhupada, can you come to the purport, current purport? अल्प ज्ञान के कारण वे चित्र के एक पक्ष को देखते हैं और दूसरे पक्ष को अविश्वास दिखाते हैं. दिस इज कॉमन, वेरी कॉमन. अगर हम भागवतम का कृष्ण की स्टोरीज भी अगर देखें या कृष्ण की लीलाएं भी देखें, लोग अट्रैक्ट होते हैं या लोग कृष्ण को डिराइड करते हैं, सेइंग दैट ही हैड 16,108 वाइव्स, हाउ कैन समवन हैव so many wives, right? It's not good for an ordinary person to have, है कि नहीं? But they don't understand that other part is Krishna is lifting a Govardhan hill with his pinky finger. So same thing Prabhupada writes कि एक चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे चीज को उन लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं. Why? Because again the selfish attitude comes. Even Shastras also, जैसे प्रभुपाद ने हमको 4 नियम दिए हुए हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, है कि नहीं? प्रभुपाद कहते हैं जब भी ये मेरे गॉड ब्रदर्स जब भी गए वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार करने को, लॉर्ड झेटलैंड को बोला ये सब करो ब्राह्मण बनने के लिए, झेटलैंड इम्पॉसिबल टू डू. सो ही वांट्स टू बिकम ब्राह्मणा, बट ही डजंट वांट टू फॉलो द रूल्स. क्यों? ब्राह्मण टैग चाहिए, ब्राह्मण का पोजीशन तो चाहिए, बट ये रूल्स फॉलो नहीं करने. वी सी बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो आवर एटीट्यूड हाउ वाज दैट. और अभी हम लोगों को देखते हैं, हम भगवान की वर्शिप भी इसके लिए होती है कि जस्ट टू शो दैट ओके
अभी मैं 11th कैंटो कंप्लीट 12th कैंटो पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन है कि कैसे कलयुग के लोग रहेंगे। तो वो आता है ना कि द ओनली person who can maintain his family and fill the belly will be considered as he's the successful person. He's the person who has money. वो क्या कहा, उसको क्या कहा जाएगा? He's the most powerful person. He can manipulate anything. एंड कोई भी मतलब सेक्रेट रिजर्वर, जिधर भी सेक्रेट वर्ड दिखा, दिस इज समथिंग ऐसा, किधर भी रिजर्वर देखा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज सेक्रेट रिजर्वर, एंड पीपल जस्ट गो देयर टू टेक अ डिप. But because of hearing from Prabhupada or reading his books, hearing lectures, we can understand. We go to sacred places not to take dip in a Ganga or in a holy place. We go there to associate with Vaishnavas. We hear them, hear this holy person. See, so because of that is why Prabhupada last में लिखते हैं कि this is unauthentic. Against absurd and unauthentic from the version of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam जो बोलता है उसके against लोग कर रहे हैं. So that means they are doing sinful activities. The sinful activities मतलब उनको जन्म मृत्यु के साइकिल में अटकते रहना पड़ेगा. जब तक वो रियल टीचिंग्स ऑफ भागवतम नहीं लेते, रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते, तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू understand Krishna's nature. How many of us knew before coming to Krishna consciousness all these features of Krishna? We just heard stories and made our own assumptions, like made our own assumptions. But now it is very clear, may not be completely clear, but at least इतना तो हमको पता चलता है कि Krishna is in superior nature. We cannot understand completely Krishna. Who can understand completely Krishna? Only Chaitanya Mahaprabhu can understand. He only came to just, because Krishna was also not able to understand his own internal reason of appearance of Chaitanya Mahaprabhu. One of the reason is this, na? Krishna was not able to understand himself. So he came, चलो देखते हैं लोग इतने मेरे attract क्यों होते हैं मेरे पास? क्यों why Radharani is so getting attracted to me? So the Krishna is coming as Chaitanya Mahaprabhu just to understand his own rasas. So if Chaitanya Mahaprabhu is like, he can in the bhav of Radharani can understand, where is us? We are not even close to fraction of second, fraction of person also कि हम लोग भगवान को समझ सकते हैं. So that is why it's very easy way to keep ourselves in this frame of mind कि yes, Krishna is Supreme Personal Godhead, He is the controller and He is unfathomable for a ordinary human being. Just follow the acharyas because their teachings are is non-different from the teachings of Krishna. Okay. It is mentioned ना, हम कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र. प्रभुपाद ये भी मैं पढ़ रहा था. This is Prabhupada also condemns this, that to consider the I was just searching ये Vani media, sorry क्या है ये Vani quotes पे मैंने डाला ordinary human being करके Prabhupada. So many purports, so many translations are there where Prabhupada is again and again reiterating that Krishna is not an ordinary human being. Yeah, and then finally Krishna speaks in chapter 18, that very famous shloka, that bhaktya mam abhijanati yavan yaschastim tattatha tato mam tatto nyatva vishtade padantaram. So he says one can understand me as I am the Supreme Personal Godhead only by devotional service, and when one is full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. So only Prabhupada writes, translated says only by devotional service. So without devotional service, Bhagavat Marga, what we are doing, chanting, hearing Srimad Bhagavatam, associating devotees, without this is not possible to have full consciousness of Krishna. And it's not possible, if we are not full conscious of Krishna, it's not possible to go back to Godhead. So the process which we are doing is
given by Prabhupada is 10%, and we just have to continue doing that throughout our life. Hare Krishna. Any questions, comments, corrections? Yes, Raj Prabhu. किसका? मूढ़ा, हाँ. If we know the answers, then we can tell them.